दोस्तों, आपने सड़कों पर ऐसे बहुत सारे लाचार भिखारी देखे होंगे जिनकी हालत देखकर आपको उन पर जरूर तरस आ गया होगा और आपने उनकी मदद भी की होगी। और आपको उस वक्त यही लग रहा होगा कि आपने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। और आपकी यही दरियादिली को देख कुछ लोग नकली भिखारी बन जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे नकली भिखारी लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। इस पहली वीडियो में आप एक महिला को देख सकते हैं जो चलने में असमर्थ थी, इसलिए वो चलने के बैसाखी का सहारा ले रही थी। लोगों ने जब इस महिला को देखा तो इनका दिल पिघल गया, इसलिए लोगों ने उसकी मदद करना शुरू कर दी। ये महिला बड़े बड़े मॉल के सामने बैठ जाती और वहाँ पर जो भी आदमी या औरत यहाँ से गुजरता तब वो उसे कुछ न कुछ पैसे दे जाता। ये महिला हर दिन ऐसे ही सड़क पर घूमती और लोग इसकी मदद करते। ऐसी महिला की मदद करना सच में पुण्य का काम है। लेकिन फिर एक न्यूज चैनल ने इस महिला पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो सारा दिन इस महिला की छुप छुप कर वीडियो बनाता। इस महिला को कुछ भी पता नहीं था कि इसकी वीडियो बन रही है। इसके बाद जब रात होती है तो ये महिला अपने घर की तरफ जाने लगती है और रास्ते में वो एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। लेकिन जो महिला इस गाड़ी के अंदर बैठी थी वो लाचार महिला थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन इसके बाद जब गाड़ी से वही महिला बाहर निकली तो उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। उसने बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने हुए थे और वो बिल्कुल सही सलामत चल रही थी। इतना ही नहीं, वो महिला सीढ़ियों से बिल्कुल अच्छे से चढ़ रही थी। इसके बाद वो महिला अपनी महिला दोस्त के साथ बड़े से मॉल में शॉपिंग करने भी जाती है और ऐसे ही आज की रात निकल जाती है। फिर वो महिला अगले दिन दोबारा से अपनी गाड़ी में आती है। न्यूज रिपोर्टर अभी भी इसका वीडियो बना रहा था। फिर वो महिला गाड़ी के अंदर अपने कपड़े बदलती है और दोबारा भिखारी के भेष में आ जाती है और लोगों से पैसे मांगने लगती है। अब इसकी पोल खुलने वाली थी, इसलिए महिला रिपोर्टर इसके पास जाती है और इसे कहती है, हम पिछले कुछ दिनों से आप पर नजर रख रहे हैं। आप बिना बैसाखी के अच्छे से चल पा रहे हो, फिर आप ये सब ढोंग क्यों कर रहे हो? लेकिन ये भिखारी महिला आगे से कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ भी आगे से कहा तो लोग उस पर हावी हो जाएंगे। इसलिए वो महिला यहाँ से जाने लगी और महिला रिपोर्टर का उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, ये लोग हमें बेवकूफ बनाकर रोज हजारों रुपए की कमाई करते हैं। इन लोगों को काम करने की भला क्या जरूरत है जब इनका गुजारा मुफ्त में ही भीख से ही हो रहा है। अगला वीडियो हमारे भारत से सामने आया। यहाँ पर दो छोटी उम्र के लड़के गाड़ी के पास खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। इन दोनों लड़कों ने बैसाखी पकड़ी हुई थी और ये दोनों ही भीख मांगने का काम करते थे। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोगों ने इन्हें परखना चाहा। उन लोगों के पास एक खतरनाक कुत्ता था। उन्होंने सोचा कुत्ते को उन्होंने लड़कों की तरफ ले गए और अब वो सच में विकलांग हुए तो उनकी मदद करेंगे, अगर नहीं हुए तो सच सामने आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब एक लड़का अपने कुत्ते को उन दोनों भिखारी लड़कों के पास लेकर आया तब दोनों लड़के बैसाखी को उठाकर वहां से दौड़ने लगे। वो सिर्फ ढोंग कर रहे थे, असल में वो दोनों बिल्कुल सही सलामत चल पा रहे थे। अब आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय देना कमेंट में। अब हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसने तो सारी हद ही पार कर दी। यहाँ पर दो लड़के भीख मांग रहे थे और इनमें से एक लड़का आगे व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और दूसरा लड़का उसे धक्का लगा रहा था। उन्होंने अपनी चेयर पर स्पीकर भी लगाया हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि इस लड़के के दिल में छेद है और इस लड़के की मदद करो। लोग इस लड़के का भोला चेहरा देखकर इसकी बहुत मदद करते हैं और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। लेकिन एक दिन एक आदमी ने इन दोनों को घेर लिया और सख्ती से इनसे पूछा गया, क्या इस लड़के के दिल में सच में छेद है? तब दूसरा लड़का बोला नहीं। फिर वो आदमी कहता है कि अगर ये लड़का बिल्कुल ठीक है तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तब लड़का बताता है, हमें सलमा नाम की महिला ने भेजा है। हम खुद भी ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम ये काम करने से मना कर दे तो वो हमें बहुत मारती है, इसलिए मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है। लड़का बताता है, हमें 200 रुपए दिहाड़ी मिलती है, बस हमें सारा दिन ऐसे ही घूमना होता है। सलमान ने क्या वो इस तरीके से बिठाया था तेरे को, और तू ऐसे कब तक बैठा रहता है? सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जबरदस्ती मंगवाई जाती है। आपको बता दे, इन दोनों लड़कों ने दोपहर तक करीब 5,000 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। इसके बाद वो आदमी व्हील चेयर पर बैठे लड़कों को उठाता है। वो लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन इसमें इन दोनों लड़कों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि इनके माता पिता ही इनसे ये काम करवाते हैं और इन्हें मजबूर कर देते हैं काम करने पर। दोस्तों, हमारा तो बस यही कहना है कि अगर आपको भी ऐसा कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मिलता है जो सच में बीमारी से जूझ रहा है तब आप उसकी पैसों से मदद ना करें। इससे अच्छा आप किसी सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करवा दें जहां पर उसका इलाज हो सके। नहीं तो ऐसे नकली भिखारी दिन प्रतिदिन पैदा होते ही रहेंगे।
ये अगला वीडियो पाकिस्तान से सामने आया। यहाँ पर भिखारी को पुलिस सड़कों के बीचों बीच घेर लेती है। पुलिस को लग रहा था ये कोई नकली भिखारी है, इसलिए पुलिस वाले पहले तो उस भिखारी की बैसाखी पकड़ते हैं। उस भिखारी ने अपने हाथ पर पट्टी बांध रखी थी और वो लोगों को ये बता रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, इसलिए पुलिस ने उस भिखारी की पट्टी उतारना शुरू कर दिया। हालांकि भिखारी बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा था और पुलिस को पट्टी खोलने नहीं दे रहा था, लेकिन पुलिस के सामने इस भिखारी की एक न चली और जब पुलिस ने पट्टी हटाई तो देखा उसका हाथ तो बिल्कुल सही है, इसे कोई चोट नहीं लगी, ये आदमी बिल्कुल सही सलामत चल भी सकता है। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और इसे जेल में डाल दिया। सच में ऐसे नकली भिखारियों के साथ ऐसे होना चाहिए। अब हम आपको लखपति भिखारी से मिलवाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी पाकिस्तान से सामने आया। यहाँ पर लोगों को इस भिखारी पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने इस भिखारी को रास्ते में रोक लिया और उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। इस भिखारी के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि ये भिखारी पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने एक प्लास्टिक डिब्बा वहाँ पर रख दिया और उसमें पैसे भरने लगे, लेकिन भिखारी के पास पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भिखारी कभी अपनी जेब से पैसे निकालता और कभी अपने कूड़े से। इस भिखारी के पास नोटों की गड्डियां बरामद हुई। अब आप खुद ही सोचिए, भिखारी जो भीख मांगता है उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये भिखारी हम जैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं साहब, और हमारी जेब से पैसे निकलवा लेते हैं। शायद यही कारण है कि इस फील्ड में लोग बहुत ज्यादा भर्ती हो रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। बुआ भला खड़ा है। मत से कितने चाह वैसे ये क्या घुमाते बुआ बंद कर दे। छोड़ यार, तू फकीर है, दुकान पर कॉल करना। इस अगली वीडियो में एक आदमी अपने बच्चे को गोद में उठाए लोगों से भीख मांग रहा था और उस आदमी ने अपने बच्चे के हाथ पर पट्टियां की हुई है और अपने बच्चे का वास्ता देकर लोगों से पैसे मांग रहा था। तभी वहां मौजूद लोगों पर उस पर शक हुआ और उन्होंने मिलकर उस भिखारी को घेर लिया और बच्चे की पट्टियां खोलने को कहा, लेकिन वो भिखारी कह रहा था कि मेरे बेटे को बहुत चोट लगी है, उसका हाथ भी टूटा हुआ है, इसलिए पट्टियां खोलने नहीं दे रहा था। लेकिन लोगों ने जबरदस्ती भिखारी से पट्टी खुलवाना शुरू कर दिया और जो सामने आया उसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। उस लड़के को कोई भी चोट नहीं लगी थी, बस अपने फायदे के लिए इस आदमी ने अपने बच्चे को पट्टियां बांधी हुई थी। इसके बाद जब उस आदमी की पोल सामने आई तो उसने वहां खड़े लोगों से कहा, आप क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? तब लोगों ने इसे जवाब दिया कि तुम क्या ये धंधा कर रहे हो, इसे तुम धंधा कह रहे हो? तो हम सभी लोग अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, आप जैसे लोग हमारी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों का वास्ता देकर ले जाते हो, क्या ये धंधा है? लोगों ने इस भिखारी को ये भी कहा, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, तुम कमाकर अपने परिवार का पेट भर सकते हो, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? लोगों ने उस भिखारी को कहा, अगर आगे से तुम यहाँ पर दिख गए तो हम सच में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, उसके बाद तुम भीख मांगते रह जाना। ये बात सुनकर भिखारी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। किधर जा रहा रे? आना इधर आना। इस अगली वीडियो में आप एक भिखारी को देख सकते हैं जो जमीन पर लेटा हुआ है और लोगों से भीख मांग रहा था। तभी लोग उसके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, इस भिखारी को मैंने पहले भी देखा है, ये मेरे साथ बस में सफर कर रहा था, तब तो ये बिल्कुल सही सलामत चल रहा था। बस उस आदमी के इतना कहने की देर थी, तब लोगों ने उस भिखारी को घेर लिया और उसे उठने के लिए कहा, लेकिन ये भिखारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और वहीं लेटा हुआ भगवान का वास्ता देने लगा। लेकिन लोगों ने इससे भिखारी की एक भी न सुनी और उसे खड़ा होने के लिए कहा। इसके बाद ये भिखारी अपने पैसे इकट्ठा करता है और खड़ा हो जाता है और लोग इस भिखारी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, यार ये भिखारी तो बहुत अच्छा एक्टर निकला। इसके बाद लोगों ने इस भिखारी को भी वार्निंग दी, इसे कहा, अगर आज के बाद तुम कहीं पर भी बैठकर भीख मांगते नजर आए तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जिसके बाद एक भिखारी डर जाता है, वहां से चला जाता है। ये अगला वीडियो भी पाकिस्तान से सामने आया, जहां पर दो छोटी उम्र के बच्चे मुस्लिम पहनावा पहनकर भीख मांग रहे थे। तभी वहां खड़े कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनसे इनका नाम पूछना शुरू कर दिया। तभी छोटे लड़के ने कहा उसका नाम मोनल है, बड़े लड़के ने बताया उसका नाम कलीम है, हम दोनों मुसलमान हैं। लेकिन लोगों को इन दोनों लड़कों पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने सख्ती से नाम पूछा। कहा, अगर तुम दोनों ने असली नाम नहीं बताना हम पकड़ के मारेंगे, मेरा नाम शुक्ला है, हम दोनों मुस्लिम नहीं है, बस ऐसा भेष बनाकर भीख मांगते हैं। क्या नाम है उसका? मौला अली। तुम मुसलमान है? मौलान का नाम है रही है? पुलिस वाले आ रहे, अब उन्हें खूब लाते पीएस में बिठा के, हिंदू है मुसलमान है, सीधा सीधा बोल देना, खामोश कौन है तुम लोग। इसके बाद दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, छोटा लड़का तो रोने लगता है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा वाकया सबसे ज्यादा विचित्र और हैरत अंगेज लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।